हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे वी हैव वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं लाइनक्स सर्वर लेवल कमांड्स के बारे में करने वाले हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी यदि आपका डाउट है कमेंट में मेंशन करें। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर टॉपिक हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यदि आप डेवऑप्स, लाइनक्स एडमिन या एप्लीकेशन सपोर्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लाइनक्स एडमिन जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी कुछ आप इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं। So guys, watch the video till the end and do subscribe and like. तो guys, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन कमांड्स के बारे में। जैसे कि हमारी पहली कमांड्स हैं uname -a। तो guys, इस कमांड का यूज डिस्प्ले द कर्नल वर्जन एंड सिस्टम आर्किटेक्चर इन्फो। यहाँ पे मैं लिखूंगा uname -a। तो कर्नल की इंफॉर्मेशन, सिस्टम आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको विजिबल होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे कर्नल आर्किटेक्चर या कर्नल की इंफॉर्मेशन को ओवर द लिनक्स टर्मिनल सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम कमांड। शोज और सेट्स द सिस्टम होस्ट नेम। यहाँ पे क्या होता है, यदि आप यहाँ पे टाइप करते हो होस्ट नेम, तो यहाँ पे आपके जो सर्विस है वो जिस भी होस्ट नेम से होस्ट हो रही होती है, चल रही होती है, रनिंग हो रही होती है, उसका नाम या आप लिखेंगे होस्ट नेम तो वहां पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपको लाइनक्स सर्वर पे चेक करना पड़ सकता है कि कैसे या कौन सा होस्ट नेम है मेरे सिस्टम का, या मेरे जो सर्विस है किस होस्ट नेम से होस्ट हो रही है। जस्ट आपको टाइप करना है होस्ट नेम। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट कमांड है अप टाइम कमांड। ये बेसिकली शो करती है कि कितनी देर से आपका जो सिस्टम है वो रनिंग है। शोज हाउ लॉन्ग सिस्टम हैज बीन रनिंग। जस्ट आपको लिखना है अप टाइम और एंटर मार दें। टोटल 56 मिनट से मेरा जो सिस्टम है वो रनिंग है। टोटल यूजर का काउंट है 7 और मेरे सिस्टम पे फिलहाल कोई भी लोड, ऐसी कोई क्रोन या कोई जॉब नहीं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एवरेज लोड काउंट है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी आपको लिनक्स सर्वर पे अप टाइम भी चेक करना पड़ता है कि कितने देर से मेरी मशीन अप है, तो वहाँ पे आप अप टाइम कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप कमांड की, डिस्प्ले रनिंग प्रोसेस एंड रिसोर्सेज यूजेस। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब आप टॉप कमांड का यूज करते हो तो बेसिकली टॉप कमांड आपको प्रोसेस बताती है कि कौन कौन से प्रोसेस आपके रनिंग है और कौन सी कमांड आपकी किस पाथ से रनिंग है, क्या वो सीपीयू ले रही है, कितनी वो मेमोरी ले रही है और किस यूजर से वो रनिंग। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टॉप कमांड चलाई थी, तो वहां पे अभी दिखाया था कि यहाँ पे ये EC2 यूजर से रनिंग है। ठीक है, ये मेरी कमांड्स हैं जो कि मेरी, जैसे कि टॉप कमांड है, ये EC2 यूजर से रनिंग है जो कि मैंने अभी रिसेंटली चलाई। ये मेमोरी ले रही है 0.03। तो इस तरह से आप टॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं बाय द टॉप कमांड, यदि आपको प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी है, सीपीयू मॉनिटरिंग करनी है, मेमोरी मॉनिटरिंग। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टॉप कमांड के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसको आप मेरे चैनल पे वॉच करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जिसका नाम है वीएम स्टेट कमांड। तो गाइस, वीएम स्टेट कमांड का यूज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको यदि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है अपने सिस्टम की, तो आप वीएम स्टेट कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक प्रकार का मॉनिटरिंग टूल भी आप इसको कह सकते हो। टाइप करें वीएम स्टेट, तो ये कमांड आपको बेसिकली शो करेगी आपकी फ्री यूजेज, बफर कितना है, कैच कितना है, पूरी इंफॉर्मेशन शो करेगी, जिससे आप सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, साथ ही यदि आपको यहाँ पे आप यूज टाइप करते हो वीएम स्टेट 2-10, तो ये हर 2 मिनट में रिफ्रेश होगी और आपको स्टेट शो करेगी हर 2 मिनट में कि आपकी सीपीयू, आपकी बफर मेमोरी, आपकी मेमोरी टोटल कितनी चल, कोई लोड एकदम तो नहीं आ गया है, कोई कम तो नहीं हो गया मेमोरी। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं बाय द वीएम स्टेट। ठीक है, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। ये हमारी कमांड है LSCPU और LSBLK। पहली कमांड लिस्ट करती है LSCPU, यानी कि कितने सीपीयू मेरे पास अवेलेबल हैं।
सेकंड कमांड का काम होता है ब्लॉक डिवाइसेस, कितने ब्लॉक डिवाइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं स्टोरेज पर्पज। यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ls CPU, एंटर मारा। अब देख सकते हैं मेरे पास सीपीयू काउंट है 1 है, ठीक है। आर्किटेक्चर भी यहाँ पे आ चुका है, 64 बिट में मेरा सीपीयू चल रहा है, ठीक है। ये पूरी सीपीयू के आर्किटेक्चर की इन्फॉर्मेशन आ गई, फ्लैग्स कितने हैं, स्टेपिंग कितनी है, सॉकेट कितने हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितनी इंस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एल एस सीपीयू कमांड का यूज कर सकते हैं ओवर द लिनक्स टर्मिनल। यदि आपको सीपीयू की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि मेरे लिनक्स सर्वर को या मेरे सर्वर को कितने सीपीयू टोटल असाइन है, यही कमांड आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, इसका नाम है LSBL के कमांड। कर लेते हैं स्क्रीन, LSBL, एंटर मारा। बेसिकली क्या काम करता है, ये कमांड आपको जितने भी आपके ब्लॉक स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शो करता है, या जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं जो फाइल सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे कि मेरे पास एक ये स्टोरेज डिवाइस, ये इन फाइल सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे शो, तो ये काम होता है LM स्टेट कमांड का, LSBL के कमांड का। ये आपको जो भी ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है फ्री कमांड, फ्री -h। बेसिकली क्या होता है, ये कमांड आपको सिंपली बताती है कि कितना टोटल है, कितना यूज्ड है, कितना free, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं, फ्री मेमोरी कितनी है या कितनी यूज है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे शो करती है। तो ये गाइस कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनका मोस्टली यूज लिनक्स सर्वर पे किया जाता है, या लिनक्स सर्वर पे जो लिनक्स एडमिन होते हैं वो इन कमांड का यूज करते हैं। अब ये कुछ कमांड्स हैं जिनके थ्रू अपने सिस्टम को या अपनी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, या उनकी सर्विस को इनेबल, ठीक है। पहले के थ्रू हम सर्विस को चेक करेंगे। सपोज मेरे पास एक क्रोन डी का पैकेज है, मतलब मेरी क्रोन जॉब है, क्रोन सर्विस है, मैं उसको स्टेटस चेक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा systemctl स्टेटस क्रोन डी बेसिकली क्रोन जॉब का पैकेज है, एंटर मारो। तो आप देख सकते हैं मेरी ये सर्विस है, इसका स्टेटस मैंने चेक किया है बाय द systemctl स्टेटस कमांड, ये फिलहाल एक्टिव, ठीक है। और क्रोन systemctl स्टेटस कमांड का यूज हम अपने सर्विस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, चेक द स्टेटस ऑफ द सर्विस एंड कंट्रोल द। सपोज मुझे ये आप बोल रहे हो कि यार इसको आप कंट्रोल, इसको आप स्टॉप, रिक्वायरमेंट आई है कि डेवऑप्स की कि आपको इस सर्विस को स्टॉप करना है, आपको क्रोन डी सर्विस को बंद करना है, स्टॉप मिशन नहीं है क्योंकि मैं रूट पे नहीं हूँ। अभी भी मैं कमांड चलाऊंगा ये, क्रोन डी, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड करता हूँ, स्टेटस क्रोन डी। तो आप देख सकते हैं एक्टिव हो चुके, जैसे ही मैंने अपनी सर्विस को रूट यूजर लॉग इन करके बंद कर दिया, कंट्रोल कर दिया है। गाइस वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रूट यूजर का होना जरूरी है। यदि आपको रूट के प्रिविलेज नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आप उसको सर्विस को अप डाउन या कंट्रोल नहीं कर, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट यूजर को लॉग इन किया था, ठीक है। अब इसी तरह हम अपनी सर्विस को इनेबल भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनेबल, इनेबल हो जाएगी सर्विस। मैं यदि यहाँ पे चेक करूंगा स्टेटस, सर्विस इनेबल हो चुकी है, मेरी जो सर्विस है वो यहाँ पे इनेबल, ये देख लीजिए, ये सर्विस इनेबल। तो गाइज इस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया है ये कुछ लिनक्स सर्वर लेवल कमांड्स थी जिसका मैंने अभी आपको बताया। इस वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में मेंशन करें, साथ ही यदि आपको कोई टॉपिक है वो भी आप बता सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।